तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इतिहास के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ। आप लोगों को बताना है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ। तो यह फरवरी 1922 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चौरी चौरा कहाँ है, तो चौरी चौरा जो है ना भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौरी चौरा हत्याकांड में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, तो 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो प्रश्न पूछता है कि बताइए चौरी चौरा हत्याकांड में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, तो 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को रोक दिया गया था, तो असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। और असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो मानवेंद्र नाथ राय जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर जो है नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम था मास्टर दा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सूर्य सेन जो है ना एक गांव था जिसका नाम था चटगांव। तो चटगांव में जो है ये जो है गणित यानी मैथ के जो है टीचर थे और इसीलिए लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म जो है ना पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। और पूछा जाएगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु या फिर अंतिम गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के 10वें या फिर अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और पूछा जाएगा कि बताइए सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए, तो 10 गुरु हुए थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से जो है शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया, तो महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है ना केरल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो पंजाब में एक शहर था जिसका नाम था अमृतसर। तो पंजाब के अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें जो है ना सैकड़ों लोग जो है मर गए थे और उसमें हजारों लोग जो है ना घायल हुए थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो ए.यू. हुम ने किया था। ए.यू. हुम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पंजा है इनका चुनाव चिन्ह। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था। तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष था सर साइमन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और साइमन कमीशन जो है कब भारत आया, तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया। और साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य जो है ना अंग्रेज थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ। तो इल्बर्ट बिल जो लॉर्ड रिपन के शासन काल में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इल्बर्ट बिल जो है 1883 ईस्वी में पेश किया गया था और 1884 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि पूछेगा कि बताइए इल्बर्ट बिल जो है कब पेश किया गया था। तो 1883 में पेश किया गया था और 1884 में जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और महात्मा गांधी को, जो गांधी जी हैं उनको महात्मा की उपाधि किसने दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दिया गया था। तो पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी, तो नाइट की उपाधि दी। और बिहार के किसानों ने महात्मा गांधी को जो है बापू कहकर संबोधित किया था। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो ये भी आप लोगों को कुछ अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। और ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में जो है ढाका है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इनमें से कौन सा यात्री जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज आया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है और बार बार पूछता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका जो है ना मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया एक प्रमुख पुस्तक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 19 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट को जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। पर 20 नंबर प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। और इसको जो है ना लाल कुर्ती या फिर सुर्ख पोश के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।